अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम यहाँ बिहाड़ी में जो आए हुए हैं, बिहाड़ी के एक तहसील मेलसी, और मेलसी का भी कौन सा इलाका, तो 335 WB में। ये हमारे दोस्त हैं नवीद साहब, वो सिजाद साहब हैं, ये जो हैं जाहिद साहब हैं, ये हमारे हेड हैं आबिद कमर साहब। ये अब नहीं रहे, हाँ अब ये अब नहीं रहे। ये बासे साहब हैं, इनको ये शर्फ है कि मेरे स्टूडेंट भी हैं। और ये हमारे जो हैं साहब का हेड है मियां मंसूर साहब, इन्हीं की भाई की शादी पे हम आए हैं। और ये हमारे जो है रमज़ान साहब हैं। तो यहाँ एक विलेज एरिया है जहाँ पर जो है वो हम शादी अटेंड करने आए हैं। तो अब आपको यहाँ अरेंजमेंट दिखाते हैं, एक विलेज के अंदर है। यहाँ देख लें आप, ये खेत हैं सारे, और खेतों के अंदर ही यहाँ पर जो है वो अरेंजमेंट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सब। लेकिन इसके इर्द गिर्द की जो जगह है वो बड़ी प्यारी है। मसलन यहाँ पर जो है वो जो है मुख्तलिफ बागात हैं, जैसे मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि ये जो है यहाँ अगर आप देखें, ये आप बाग देख सकते हैं जी। ये किन्नू का बाग इसे कहते हैं। ये आपके पास अभी ये कच्चे हैं थोड़े, इस वजह से जो है ये देखें, ये अभी भी सही तरह से बने नहीं हैं, पक्के नहीं हैं, लेकिन ये जैसे ही पक जाते हैं तो बेहतरीन खाने के काबिल होते हैं। ये आपको दिखा दें जी, ये वाला, ये भी छोटे छोटे से हैं ये वाले। ये एक पौधे पे जो है, एक दरख्त पे बहुत ज़्यादा जो है वो फल लगा हुआ है। ये काफ़ी दूर तक है, यहाँ ये जो है दरख्त लगे हुए इसके, ये आप देख भी सकते हैं। अच्छा, इसी तरह से अगर आप यहाँ चले जाएं इस तरफ, तो ये जो आपको दरख्त नज़र आ रहे हैं ये वाले, ये आम के दरख्त हैं जी, ये आम का बाग है। लेकिन यहाँ पर तो अभी सिर्फ थोड़े ही पौधे हैं, बाग पीछे रह गया, इसका कुछ हिस्सा है। ये दूर दूर तक जो है ये आम के बागात हैं। तो ये बहुत ही खूबसूरत एक सीन है जो कि देखने के काबिल है। कभी भी कोई गांव में आए तो इन चीज़ों को गौर से देखा करें। यहाँ पर नेचर जो है अपनी खूबसूरती बिखेरती है। यहाँ बहुत सी चीज़ें देखने को मिलती हैं, इसे आप देख सकते हैं। इसी तरह से अगर आप देखें तो आपको ये आम के जो है बागात नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ देखें, ये आपको कुछ पौधे से दिखाता हूँ, ये वाले, ये जो हैं, तो ये जो हैं ये कपास के, अब यहाँ कपास रही नहीं है, आलमोस्ट ये ख़त्म हो गई है। ये देखें, ये कपास के दरख्त, ये पौधे, ये कपास के हैं सारे। तो ये बड़े खूबसूरत एरिया यहाँ पर है जो देखने के काबिल है। इसी तरह से अगर आप दूर में चले जाएं तो यहाँ आपको ये जो नज़र आ रहे हैं खेत, ये मक्की के खेत हैं, जिससे आप की रोटी भी बनती है और मुख्तलिफ़ चीज़ें जो हैं वो यूज़ होती हैं, इसमें उन चीज़ों में ये यूज़ होती है। ये सारे जो हैं यहाँ पर हैं, ये पूरा आप देखें, ये जो एरिया है ये सारे के सारा यहाँ तक ये सारा, इसमें मकई के जो हैं वो बागात हैं, पौधे हैं, खेत हैं। ये आप देख सकते हैं, ये मुकम्मल तौर पर एक खूबसूरत सीनरी जो देखने के काबिल है। अच्छा, इसी तरह से अगर हम यहाँ देखें, जो कुछ हमें नज़र आ रहा है, कुछ और भी दरख्त हैं जो हमें नज़र आ रहे हैं। अब इसी को देख लें, ये जो आपको नज़र आ रहा है, ये वाला, ये जो पौधा आपको नज़र आ रहा है, ये लीमू का है। ये देखें, इस पर छोटे छोटे से हैं, ये छोटे छोटे लीमू लगे हुए भी हैं। ये देखें, ये लीमू के हैं, ये वाला, ये पौधा, ये लीमू का पौधा है। और इसी तरह से अगर हम यहाँ चले जाते हैं, ये वाला, तो ये जो है ये वाला जो पौधा है, ये अमरूद का पौधा है, ये वाला। तो अगर ये किसी ने नहीं देखा तो ये देख ले, ये बड़े खूबसूरत से ये अमरूद है। अभी इस पे अमरूद लगे हुए नहीं हैं। इसी तरह से ये मुख्तलिफ हैं, ये वाला, तो ये डिफरेंट चीज़ आप ये देख लें, ऐसे प्यारे प्यारे ये चीज़ें जो देखने के काबिल हैं। तो
तो गांव की शादी का भी एक अपनी मज़ा होता है। ये खुली फ़िज़ा के अंदर आप फिरें भी सही और बागात को भी जो है वो इंजॉय करें। अच्छा जी, ये देख के जी हम थोड़ा लेट हो गए हैं वलीमे से, तो भाइयों का ये हाल है कि ये खेतों में आके खड़े हो गए हैं, काफ़ी टेंशन में हैं। देखते हैं जी इनको खाना कब मिलता है। अभी तक तो ये बड़ी टेंशन में है। अच्छा, आपको जो है मकई के बारे में बता रहा था कि इससे मुख्तलिफ़ चीज़ें बनती हैं, तो ये आज आपको ओरिजिनल दिखा भी देते हैं कि ये होती किस तरह से। तो ये जो है ये इसके जो है खेत है मकई के, ये मैं आपको दिखा दूँ मुकम्मल तौर पर। जो है ये वाले सारे ये मकई के खेत हैं। अब इसमें ये देखें, ये जो है ये लगी हुई है हमारे पास, ये इस फॉर्म में होती है। ये देखें, ये ऐसे ये आप देखें कि इसमें जो है ये मुख्तलिफ ये इसमें जो है लगी हुई मकई के, इसे हम सिट्टे कहते हैं मकई के। ये अभी ये कच्चे हैं, बाद में पकेंगे। तो ये इस तरह से जो है मकई के जो खेत हैं, इसमें बहुत ज़्यादा पैदावार भी मिलती है। यहाँ पे गांव के लोग इससे रोटी भी इसी से बना लेते हैं कभी कभी। ये खाने में भी बड़ी लजीज होती है।